Let us solve one question. P and Q are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3. Their fixed capitals as on 1st April 2018 were rupees 6 lakh and rupees 8 lakh respectively. As per partnership deed, both partners will get a monthly salary of rupees 25,000 each and interest on capital at 8% per annum. Interest on drawings will be charged at 10% per annum. Drawings during year ended 31st March 2019 were rupees 10,000 per month of P and Q each. Firm incurs a loss of rupees 1 lakh during the year before above adjustments. पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूं। पी और क्यू पार्टनर्स हैं। पी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2/5 है, क्यू की 3/5 है। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 18-19 है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2018 को पी की 6 लाख और क्यू की 8 लाख। पार्टनर का जो कैपिटल है वो फिक्स है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड आइटम्स को ही हम ट्रीट करेंगे, जैसे कि ओपनिंग कैपिटल हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और एडिशनल कैपिटल भी हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल विड्रॉन जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। लेकिन जो बाकी आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, पार्टनर्स कमीशन है, इन सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट जो है वो करंट अकाउंट में किया जाएगा। जो आइटम्स फर्म पार्टनर को अलाउ करेगी वो करंट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और जो आइटम्स फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी वो करंट अकाउंट में डेबिट होंगे। यानी यहाँ पे पार्टनर का जो कैपिटल्स है वो फिक्स्ड है। आगे बढ़ते हैं। जो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 8% पर एनम से फर्म अलाउ करेगी, और पार्टनर को सैलरी जो है पी और क्यू दोनों को 25,000 पर मंथ ईच, मीन्स दोनों की सैलरी जो है 25,000 पर मंथ है। इसके बाद पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेगी। और जैसा कि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ है, यानी पी की एनुअल ड्राइंग्स जो है वो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 1,20,000 है, और क्यू की भी एनुअल ड्राइंग्स 1,20,000 है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स का जो डेट है वो मेंशन नहीं है, तो ऑन एन एवरेज आप 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद लास्ट में जो लॉस वाली लाइन दी हुई है, फर्म इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर बिफोर एबव एडजस्टमेंट्स, मीन्स फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट से पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एडजस्टमेंट से पहले, सैलरी के एडजस्टमेंट से पहले। मीन्स इन सब आइटम्स को हमने कंसिडर नहीं किया है, और इन सब आइटम्स को कंसिडर करने से पहले ही फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, यानी ये 1 लाख रुपए को हम क्या कहेंगे, लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करें कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करें। इस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में फर्म का लॉस भी हो रहा है 1 लाख रुपए का। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं तो लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सैलरी भी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाले आइटम तभी दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। यहाँ पे फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, इसीलिए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ करेगी और ना ही पार्टनर्स को सैलरी फर्म अलाउ करेगी। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी। पी का जो ड्राइंग्स है वो 10,000 पर मंथ है, यानी एनुअल ड्राइंग्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 1,20,000 हो जाएगा। क्यू का भी सेम 1,20,000 की एनुअल ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स का डेट मेंशन नहीं किया है, इसीलिए 1,20,000 पे 10% के हिसाब से 10% जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो 1,20,000 पे 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 6,000 पी का और 6,000 क्यू का। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इससे फर्म का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करता है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे।
आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, तो 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर के एंड में सबसे पहले जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में। लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपए का लॉस है, इसीलिए ये जो लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म पार्टनर से रिकवर कर रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से रिकवर कर रही है। तो फर्म पार्टनर से जो आइटम रिकवर करती है वो कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाता है। तो यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर कर रही है। तो पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, पीस करंट अकाउंट डेबिट 6000, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 6000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, तो कोई भी इनकम नॉमिनल अकाउंट में किस साइड पोस्ट किया जाता है, क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 12000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने शो किया। पी का 6000, क्यू का 6000, टोटल 12000। इसके बाद आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक इनकम और गेन अकाउंट है। तो इसमें क्रेडिट साइड में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शो किया, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम और गेन है। और इसके डेबिट साइड में जो 1 लाख रुपए का लॉस हम ट्रांसफ़र कर रहे थे स्टार्टिंग में ही, वो हमने शो किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड आप देख रहे हैं कि 1 लाख है, क्रेडिट साइड में सिर्फ 12,000 रुपये है। तो डेबिट साइड जो है एक्सपेंस और लॉस साइड ये एक्सीड कर रही है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में 88,000 रुपीज़ का। ये फर्म का लॉस है। इस लॉस को पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस 88,000 के लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पी का शेयर आएगा 35,200 और क्यू का शेयर आएगा 52,800। ये पार्टनर्स जो लॉस है फर्म का 88,000 रुपये का, इस लॉस को पार्टनर्स 2:3 के रेशियो में बियर कर रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रॉफिट जो है फर्म पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करती है, लेकिन जो लॉस है ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, लॉस के केस में पार्टनर का करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल फिक्स है, इसीलिए सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट हम करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। तो लॉस जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पीस करंट अकाउंट डेबिट 35,200, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 52,800 to profit and loss appropriation account 88,000. I hope this question is clear to you all.